जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत करने का नियम क्या है, कितने व्रत करना चाहिए, पीरियड्स के दौरान जो व्रत आते हैं उनको क्या करें, व्रतों में लें या फिर अलग से छोड़ें, और अलग से छोड़ें तो फिर जो 5 व्रतों का संकल्प है, नियम है, क्या उससे खंडित हो जा रहा है आप, क्यों आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, तो संपूर्ण जानकारियाँ एक ही वीडियो में मिलेंगी। क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो संपूर्ण जो पशुपति व्रत की जानकारी है वो आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कंद पुराण में पशुपति व्रत के बारे में बताया गया है कि कलयुग में संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत मात्र 5 सोमवार में ही मनोकामनाओं की पूर्ति करा देता है। इस व्रत में पशुपति नाम से महादेव का पूजन किया जाता है। पशुपति महादेव का पूजन किया जाता है। पशुपति महादेव के पूजन से शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कितने व्रत रखना चाहिए, तो 5 व्रत रखना चाहिए। कब से शुरू करना चाहिए, तो महादेव का कोई भी व्रत हो गया, यह आप यदि सावन के महीने से शुरू करते हैं तो सर्वोत्तम है। बाकी माघ के महीने में कोई भी व्रत न शुरू करें। और वैसे तो इस व्रत के बारे में स्कंद पुराण में लिखा गया है कि इस व्रत को कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिणाम जो है सावन में प्राप्त होता है, अगहन में प्राप्त होता है। तो ये महीने मिल रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं मिलते हैं तो जब भी आपका मन हो, जब भी आपको लगे कि समस्याएं, दिक्कतें जीवन में ज़्यादा चल रही हैं, तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अब रही बात पूजा की, तो देखिए, भोलेनाथ की पूजा वैसे तो तीनों कालों में की जाती है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 5 व्रत में मनोकामनाओं की पूर्ति होनी है, इसलिए व्रत में थोड़ा सा ध्यान से और अच्छी तरह से भोलेनाथ का सभी सामग्रियां इकट्ठी करके पूजा करें। सभी सामग्रियों का मतलब कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ले लें, फिर गंगा जल ले लें, बेलपत्र ले लें, भस्म ले लें, धतूरा ले लें, भांग ले लें, जनेऊ ले लें। ये सारी चीज़ें एकत्रित करके एक दिन पूर्व से ही आप सारे सामान का इंतजाम कर लें। उसके बाद सुबह सवेरे आप इन सारी सामग्रियों को एक थाली में रखेंगे। इसमें पात्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसी भी मान्यता है कि परिवार के 2 लोग यदि व्रत रखते हैं तो 2 ही अलग अलग थालियों में सामग्री मंदिर लेकर जाएंगे। तो अलग अलग थालियों में रखेंगे और सारी सामग्री थाली में ही रख कर ले जाना है, क्योंकि इसमें पात्र का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए एक पात्र में एक व्यक्ति लेकर के जाएंगे। तो सारे सामान को थाली में रख दीजिए। रखने के बाद इन सारी सामग्रियों से जो है वो भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करेंगे। सर्वप्रथम जो है जाने के बाद भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करें, संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, मैं जो है आज संकल्प लेती हूँ कि आज से आपका पशुपति व्रत प्रारंभ करूंगी। और गणेश जी भी हर शिव मंदिर में होते हैं, तो उनसे प्रार्थना करिए कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, आप मेरे व्रत को पूर्ण कराइए। देखिए, कोई भी संकल्प हो, कोई भी जो आपका व्रत होता है, वो गणेश जी की प्रार्थना जरूर करिए। नहीं करने से आपका व्रत बीच में ही छूट जाता है या फिर मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो बेहद जरूरी है संकल्प लेते समय गणेश जी का ध्यान करके उनसे भी व्रत को पूर्ण करने की कामना करें, प्रार्थना करें। इसके बाद भोलेनाथ को सर्वप्रथम गंगा जल और जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध से, उसके बाद दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, 5 चीजों से बारी बारी से भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक करें। वैसे तो ये सारी चीजें मैं करके दिखाई हूँ, तो आप वहाँ ना हो तो देख लीजिए। तो उसके बाद भोलेनाथ को साफ जो जल होता है उससे सुदोदक स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद अब बारी आती है श्रृंगार की। तो श्रृंगार में भोलेनाथ को जो है वो सर्वप्रथम जो है भस्म लगाएं, जनेऊ पहनाएं, वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करें, बिल्वपत्र, गंगा जल, बिल्वपत्र, अक्षत, फूल, धतूरे, जो भी चीजें हैं आप उससे भोलेनाथ का श्रृंगार करें। एक दीपक वहाँ सुबह सुबह जला दें। उसके बाद जितने भी अक्षत, रोली, सब कुछ, रोली तो मत चढ़ाइएगा, अक्षत वगैरह से भोलेनाथ को चढ़ा करके जो भी सामग्री आप लेकर के गए हैं उनसे पूजन करिए। उसके बाद वहाँ उपस्थित गणेश जी, गौरी जी, सबका पूजन करने के बाद जो है नंदी जी का पूजन करें और वो थाली लेकर के अपने घर आनी है। थाली को धोना नहीं है, ना ही
थाली की सामग्री मंदिर में मांग रहे किसी भी व्यक्ति को देना है। जैसे कि मंदिर में लोग कहते हैं फूल लिए हैं तो दे दीजिए, बिल्वपत्र लिए हैं तो दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। उस थाली में जितनी सामग्रियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा के लिए, उसको किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करना है। वैसे तो देखिए, पूजा की सामग्री कोई मांगे न दे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस व्रत का यही विधान है कि इस सामग्री से केवल और केवल आप ही पूजन करेंगे। तो ये काम कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं खान पान के बारे में। तो आप देखिए, वैसे तो शिव जी के व्रत में जितना ज़्यादा हो सके प्रदोष काल में ही भोजन करने का विधान बताया गया है, लेकिन इस व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं है। आप चाय पानी जो भी खाते पीते हैं, फलाहार चीज़ें, वो खा सकते हैं। शाम के समय की बात है तो कुछ लोग जो है वो भोलेनाथ को खीर हलवा इत्यादि का भोग लगाकर शाम को वही भोजन अपने ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो फलाहार ही, जैसे सिंघाड़े के आटे का हलवा या फिर अन्य साबूदाने की खीर चढ़ा करके जो चढ़ाते हैं, वो उसमें से जो है 2 भाग मंदिर में रखा जाता है और तीसरा भाग ले करके आपको घर आना होता है। वो भाग सिर्फ और सिर्फ आप ग्रहण करेंगे। तो खाने पीने का तो ये जानकारी हो गया। अब चलिए शाम की पूजा। शाम की पूजा की जो थाली है वही थाली लेकर के आप मंदिर जाएंगे और सारा पूजा जो है वो मंदिर में ही होगा। आपके मन में ये बात चल रही होगी कि जो घर में शिवलिंग होता है उसका पूजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधान यही है कि जो प्रचलित आपके यहाँ का शिव मंदिर है आप वहीं पे पूजन करें। शिव मंदिर बड़ा होने के कारण एक मान्यता ये भी होती है कि यहाँ अत्यधिक श्रद्धालु भक्तजन आने के कारण इस मंदिर में जो है वहाँ की वाइब्रेशन बहुत तेज होती है, इसलिए ऐसे मंदिरों में पूजा करने से सकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और कोई भी मंदिर हो वहाँ तो भगवान प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, जबकि घर में चल प्रतिष्ठा होती है, इसलिए मंदिर में पूजन करने को बताया गया है। अब चलिए शाम की पूजा कर लेते हैं। तो शाम की पूजा में आपको 6 दीपक ले लेना है। 6 दीपक आप गाय की घी का बना लीजिएगा। किसी भी कारण से दिक्कत है तो आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वल जलाना नहीं है, घर से ही बनाकर रख लीजिएगा। गोल बाती का ही दीपक आप बना लीजिएगा। उसके बाद आप भोलेनाथ की पूजा के लिए जो सामग्रियाँ पहले से थाली में बची हुई हैं उनसे पूजन करें, और यदि वो सामग्रियाँ नहीं है आपके पास तो थोड़ा थोड़ा और सामग्रियाँ उसमें बढ़ा सकते हैं। विशेष आपको भोग रखना है। ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाई हूँ कि सुबह की थाली में क्या ले जाना है, शाम की थाली में क्या ले जाना है, पूरी पूजा सब करके दिखाई हूँ, तो आप सर्च करके देख भी सकते हैं। और उसके बाद आप भोग के तीनों भोग के प्लेट आप लेकर के जाएंगे। 3 प्लेट में अलग अलग रख ले। 2 भोग वहीं पे छोड़ देना है, 1 भोग आपको लेकर खुद का प्रसाद उसे खुद ही ग्रहण करना है। अन्य परिवारजनों को आपको ये भोग नहीं देना है। उसके बाद आप इस भोग को लेकर के मंदिर जाएंगे और 5 दीपक वहां जला करके भोलेनाथ से अपना व्रत पूर्ण करने की कामना करेंगे, और आप वहां 2 भोग रख देंगे। 1 दीपक और वो जो भोग वाली कटोरी है वो लेकर आप घर आएंगे। घर में प्रवेश करते समय जो दाहिना होगा, घर में जो दाहिना हाथ आपका होगा, तो उस दाहिने हाथ की तरफ जो दीपक आप एक ले करके आ रहे हैं वो रख करके और वहाँ ओम नमः शिवाय का जप करिए। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करिए, देवादिदेव विश्वनाथ जी से प्रार्थना करिए कि हे विश्वनाथ भोलेनाथ जी मेरी कामना पूर्ण करें। उसके बाद आप अपने घर में आइए। घर में आने के बाद जो प्रसाद आपका है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो बस इस तरह से करके आपको व्रत कर लेना है। अब देखिए कन्फ्यूजन वहाँ हो जाती है जबकि बीच में पीरियड आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पीरियड का समय चलता है तो 5 व्रत करना होता है। तो उसमें जो है एक जो व्रत जिसमें आपने पूजन नहीं किया वो व्रत आपका उस व्रत को आप गिनेंगे नहीं, बाकी जो 5 व्रत में आपने पूजन किया वही व्रत गिने जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे आप कहीं जा रही हैं, किसी कारण से कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई और आपने उस दिन पूजन नहीं किया, मान लीजिए सुबह में आपने पूजन किया, शाम को आपको पीरियड आ गया, आप पूजा नहीं कर पाएंगी, तो उस दिन का व्रत भी आपके व्रत में जुड़ेगा नहीं। 5 वही व्रत जुड़ेंगे जिसमें आपने सुबह और शाम दोनों समय पूजन किया है और दीपक जलाया है, वही व्रत आपका जुड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सूतक पातक की ऐसी परिस्थितियों में जो है इस व्रत को नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ आपको करना है कि भोलेनाथ में उद्यापन भी किया जाता है। 5 व्रतों के बाद विशेष उद्यापन होता है। तो 5 व्रतों के बाद नहीं बल्कि 5वें व्रत में ही इस व्रत का उद्यापन होता है। 5वें जो पशुपति व्रत होता है उस दिन आपको यही सारी सामग्री जो मैंने पहले बताया, उद्यापन की भी मैंने वीडियो डाली है कि उद्यापन आप कैसे करेंगे, क्या सामग्री उद्यापन की दिन जाएगी, सब वीडियो पड़ी हुई है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं।
सारी सामग्रियों के साथ एक नारियल होगा, जो सब कुछ वही करना है, बस एक नारियल और कुछ जो है दक्षिणा शाम के समय भोलेनाथ को समर्पित करिए और समर्पित करके उनसे अपना व्रत पूर्ण करने की कामना करिए। हो सके तो थोड़ा सा सीधा वगैरह आप लेकर के जाइए। कुछ ब्राह्मण के लिए जितना ज़्यादा दान दक्षिणा हो आप मंदिर में दान दे दें। कुछ सीधा आटा वगैरह और एक नारियल ले जाएं और कुछ दक्षिणा ले जाएं। वो बिना तोड़े भोलेनाथ को समर्पित करके वहीं रख करके प्रार्थना करके आप अपने घर को आ सकते हैं। तो मात्र 5 व्रतों में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला यह पशुपति व्रत है, जो कि मनुष्य को हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और हर मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। तो ये व्रत आप जरूर कर लीजिएगा। यदि किसी परेशानी में है, किसी दिक्कत में है, तो इस काम को जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।